डीप वॉइस, एक ऐसी वॉइस जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाती है। अगर तुम्हारी वॉइस काफ़ी डीप है, काफ़ी भारी है, तो लोगों के दिमाग में सबकॉन्शियसली एक सिग्नल जाता है कि तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी मैनली हो एंड काफ़ी ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन है तुम्हारे अंदर, जो ऑटोमेटिकली लोगों के बैक ऑफ द माइंड में चीज़ें चलती रहती है एंड तुम्हें अट्रैक्टिव दिखाती रहती है। तो अब मैंने तुम्हें बता दिया है कि डीप वॉइस इंपॉर्टेंट क्यों है एंड अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसे नेचुरल वेज जिनकी वजह से तुम अपनी वॉइस को डीप कर सकते हो। एंड इस वीडियो के एंड में मैं एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ जो तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। ट्रिक नंबर 1, करेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक। देखो, अगर तुम्हें अपनी वॉइस पे कमांड हासिल करनी है, अगर तुम्हें अपनी वॉइस को इम्प्रूव करना है, चाहे डीप करना हो, चाहे क्लियर करना हो, चाहे इम्प्रूव करना हो, तुम्हें सबसे पहले ध्यान देना होगा अपनी ब्रीदिंग टेक्निक पर। जब तुम किसी थिएटर सोसाइटी में जाओगे या फिर एक्टिंग सीखने जाओगे तो सबसे पहले वो लोग ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान करवाते हैं। सबसे पहले वो लोग तुम्हारी ब्रीदिंग ठीक करवाएंगे, क्योंकि ब्रीदिंग एक कोर एलिमेंट है। अगर तुम्हें बात करनी है, अगर तुम्हें साफ बात करनी है, अगर तुम्हें डीपली बात करनी है, क्योंकि ब्रीदिंग से ही तुम्हारी वॉइस बाहर निकल के आ रही है। अगर अभी मेरी सांस चढ़ जाएगी तो मेरी वॉइस काफ़ी पतली हो जाएगी, मेरी वॉइस की पिच काफ़ी हाई हो जाएगी एंड बहुत ज़्यादा बेकार वॉइस लगने वाली है, बहुत बेकार आवाज़ लगेगी। कभी कभी किसी को मेरी आवाज़ भी समझ नहीं आएगी अगर मैं बिना सांस के बोलूँगा तो इसकी वजह से इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को ठीक करो। एंड इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से 80% लोगों की ब्रीदिंग टेक्निक ख़राब होगी। मेरी भी ख़राब थी एंड मैंने इसकी वजह से थिएटर सोसाइटी ज्वाइन करी थी एंड तब मुझे पता लगा कि प्रॉपर एक्चुअल वे क्या होता है ब्रीदिंग करने का। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिंपली अपने पेट से सांस लेनी है। देखो, वॉइस एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे पेट से अगर आए ना तो बहुत अच्छी एंड बहुत क्लियर आती है। एंड अगर तुम्हें अपनी वॉइस को डीप करना है तो वो बिल्कुल ही पेट से आनी चाहिए, तुम्हारे स्टमक एरिया से आनी चाहिए, तुम्हारे पेट के हिस्से से आनी चाहिए। एक बार अपने पेट पर हाथ रखो एंड कोशिश करो कि तुम्हें अपने पेट से बोलना है। अभी मैं अपने पेट से बोल रहा हूँ, पेट से, लेकिन अगर अभी मैं छाती से बोलूँगा तो मेरी आवाज़ काफ़ी पतली हो जाएगी। लेकिन जब मैं अपने पेट से बोल रहा हूँ तो मैं काफ़ी क्लियर बोल रहा हूँ, काफ़ी आराम से बोल रहा हूँ एंड काफ़ी अच्छे से बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पेट से बोलने में काफ़ी जान लगती है एंड काफ़ी ब्रीदिंग लगती है। जब तुम्हें सांस काफ़ी अंदर डालनी पड़ेगी तभी तुम्हारी ब्रीदिंग अच्छे से होगी एंड तभी तुम्हारी वॉइस बाहर आएगी एंड बहुत क्लियर आएगी, बहुत भारी आएगी एंड बहुत आराम से आएगी। तो तुम्हें अपने पेट से बोलना है, ना कि अपनी चेस्ट से। अब तुम्हें अपनी ब्रीदिंग को ठीक कैसे करना है? सिंपल वे है, तुम्हें एक हाथ अपने पेट पे रखना है एंड एक हाथ अपने चेस्ट पे रखना है एंड अब तुम्हें सांस लेनी है कुछ इस तरीके से। तुम्हें देखना है अगर सांस लेते हुए तुम्हारी चेस्ट मूव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल दिस, तुम्हारी चेस्ट अगर पूरी ऊपर नीचे हिल रही है तो तुम गलत वे में ब्रीदिंग कर रहे हो। तुम्हें क्या करना है, ब्रीथ करते हुए नोटिस करना है कि जब भी तुम सांस ले रहे हो एंड सांस छोड़ रहे हो तो तुम्हारा पेट मूव करना चाहिए। जब तुम सांस इनहेल कर रहे हो यानी कि सांस अपने अंदर ले रहे हो तो तुम्हारा पेट बाहर की तरफ एक्सपैंड होना चाहिए, यानी कि वो अपने अंदर सांस भर रहा है, वो अपने अंदर एयर भर रहा है, यानी कि तुम्हारा पेट एक्सपैंड हो रहा है। अब मैंने दोनों जगह हाथ रख लिया एंड अब मैं पेट से सांस लूँगा एंड इसको देखूंगा कि मेरे पेट में सांस जा रही है कि मेरी छाती में जा रही है एंड इसको फील करूंगा। एंड तुम भी अभी इस फ़ोन को रखो वहीं पर एंड मेरे साथ साथ फील करो, क्योंकि वीडियो बंद करने के बाद तुम इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाले हो। एंड सांस लेके देखो कि क्या तुम पेट से सांस ले पा रहे हो। मैं प्रॉपरली पेट से सांस ले पा रहा हूँ। तो तुम्हें भी अपने पेट से सांस लेनी है। दिन में सिर्फ 15 से 10 मिनट तुम्हें ये चीज़ करनी है एंड एक टाइम बाद ये तुम्हारी हैबिट बन जाएगी एंड तुम अपने आप ही अपने पेट से सांस लेने लग जाओगे। एंड जब तुम अपने पेट से सांस लोगे, अपने स्टमक से सांस लोगे, तब तुम क्लियर वॉइस में बोल पाओगे, भारी आवाज़ में बोल पाओगे एंड अच्छे से बोल पाओगे। तुम्हारी स्पीच काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगी एंड तुम्हारी वॉइस काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगी। ट्रिक नंबर 2, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। देखो, पहले मैं जब छोटा था तो मैं बहुत तेज़ बोलता था एंड उसकी वजह से मेरी आवाज़ लड़कियों की तरह लगती थी। अब देखो, लड़कियों की आवाज़ में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन एज अ मैन अगर तुम्हारी आवाज़ लड़कियों की तरह लग रही है तो तुम्हारे लिए काफ़ी शेमफुल चीज़ है। अगर कोई प्रॉब्लम है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन स्टिल तुम्हारी बैड हैबिट्स की वजह से तुम्हारी आवाज़ लड़कियों की तरह लग रही है तो इट्स अ शेमफुल थिंग फॉर यू। तो अभी के अभी अपनी आवाज़ को फिक्स करो। तुम्हें बहुत धीरे बोलना है एंड बहुत क्लियरली बोलना है। देखो, ये चीज़ अगर तुम्हारी ख़राब है एंड तुम क्लियरली नहीं बोल पाते हो तो तुम्हें इसे ठीक करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। मैंने इसे ठीक करने के लिए काफ़ी टाइम लगाया है, लेकिन स्टिल मैं अभी भी कभी कभी अटक जाता हूँ एंड क्लियरली नहीं बोल पाता हूँ। इसके लिए बेस्ट टेक्निक है मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने तो अपनी वीडियोज़ बना के पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, बट अगर तुम्हें वीडियो पोस्ट नहीं करनी है या फिर वीडियोज़ वगैरह नहीं बनानी है तो तुम सिंपली मिरर में देख के कोई न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो या फिर कोई भी मूवी का डायलॉग बोल सकते हो या कुछ भी बोलो जो तुम्हें अच्छा लगता है। बट हाँ, ध्यान रहे कि तुम्हें बहुत धीरे धीरे बोलना है। तुम्हें पूरा कंट्रोल करना है अपनी वॉइस में। जब तुम्हें धीरे बोलना है तब तुम धीरे बोल सकते हो, जब तुम्हें तेज़ बोलना है तब तुम तेज़ बोल सकते हो। तुम्हें अपनी वॉइस पर पूरा कमांड लेना है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जब तुम्हें कुछ बोलना है, कुछ अच्छे से बोलना है, अपना इम्पैक्ट डालना है, तो तुम्हें धीरे बोलना पड़ेगा।
तुमने कभी भी हमारे पीएम को देखा है, पीएम नरेंद्र मोदी, उनकी वॉइस काफ़ी इम्पैक्टफुल होती है। जब भी वो कोई स्पीच देते हैं तो काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं एंड लोग सुनते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉजेस लेके बोलते हैं, बहुत आराम से बोलते हैं एंड बहुत क्लियरली बोलते हैं। वो लोग सोच समझ के बोलते हैं कि उन्हें क्या बोलना है एंड एक एक वर्ड क्लियरली अपने पेट से निकालते हैं। तुम्हें भी सेम ऐसे ही करना है, अपने पेट से आवाज़ निकालनी है एंड उसके बाद बहुत स्लोली बोलना है। कोई तुम्हारा कुछ लेके भाग नहीं रहा है, तुम्हें आराम से बोलना है जो भी बोलना है। ट्रस्ट मी, जब तुम आराम से बोलने लग जाओगे तो लोग तुम्हारी बातों को सीरियसली लेंगे। जब तुम बहुत धीरे धीरे बोलोगे, बहुत क्लियरली बोलोगे, तो तुम्हारी आवाज़ में इम्पैक्ट आएगा, तुम्हारी आवाज़ में दम आएगा एंड तुम काफ़ी अट्रैक्टिव लगोगे। एंड जब तुम धीरे बोलोगे तो तुम्हारी वॉइस की पिच काफ़ी लो रहेगी, क्योंकि मेरा पूरा कंट्रोल है मेरी वॉइस पर, तो मैं आराम से बोल सकता हूँ एंड मेरी वॉइस काफ़ी डीप लगेगी। तो ये है साइंटिफिक रीज़न। अगर तुम तेज़ तेज़ बोलोगे तो तुम्हारी पिच काफ़ी हाई हो जाती है एंड तुम्हारी वॉइस काफ़ी पतली हो जाती है। लेकिन अगर तुम बहुत धीरे धीरे बोलोगे, आराम आराम से बोलोगे, सोच समझ के बोलोगे, तो तुम्हारी वॉइस की पिच काफ़ी लो रहेगी एंड तुम आराम से अपनी वॉइस को डीप बना सकते हो। ट्रिक नंबर 3, स्ट्रेंथन योर वोकल कॉर्ड। तुम्हें अपनी वोकल कॉर्ड को फिक्स करना है एंड उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब तुम्हें अपनी बॉडी पार्ट का कोई मसल इंप्रूव करना होता है तो तुम उसके लिए मसल ट्रेनिंग करते हो। सेम गोज़ विद योर वोकल कॉर्ड। तुम्हें अब इसमें डंबल्स नहीं उठाने हैं, लेकिन तुम्हें इसकी ट्रेनिंग करनी है। जैसे तुम मसल्स को ट्रेन करते हो एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, उसी तरीके से जब तुम अपनी वोकल कॉर्ड की ट्रेनिंग करोगे तो वो आराम से अपने आप को इंप्रूव कर सकता है। तुम्हें ट्रेनिंग के लिए करना क्या है, तुम्हें सुबह उठने के बाद जब तुम्हारी वॉइस काफ़ी डीप रहती है, काफ़ी भारी रहती है, तुम्हारे गले में कुछ फंसा हुआ है, तुम्हें तब सुबह उठकर 5 से 10 मिनट हमिंग करनी है। हमिंग कैसे करनी है? बहुत आराम से। एंड जब तुम हमिंग कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर हाथ रखना अपनी इस वोकल कॉर्ड पर। तुम यहाँ पर फील कर सकते हो कि तुम्हारा जो ये वाला हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है। तुम खुद ट्राई करके देखो। जब भी चीज़ें वाइब्रेट हो रही होती है तो ये अपनी इलास्टिसिटी थोड़ी लूज़ कर रही होती है एंड लूज़ करने की वजह से तुम्हारी वोकल कॉर्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है, काफ़ी इंप्रूव होती है एंड उसका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल आता है। एंड जब तुम्हारे इस एरिया से आवाज़ निकल रही है एंड तुम इसको आराम से कंट्रोल कर सकते हो कि तुम्हें कैसी आवाज़ निकालनी है, तो तुम्हारी वॉइस आराम से डीप हो जाएगी। तुम्हें रोज़ सुबह उठकर 10 से 15 मिनट अपनी भारी आवाज़ में, जब तुम सो के उठते हो, अपनी डीप वॉइस में हमिंग करनी है एंड वो काफ़ी इफेक्टिव रहने वाला है तुम्हारी वॉइस को डीप करने के लिए। ट्रिक नंबर 4, पोस्चर मैटर्स। एक ऐसा बंदा जो हमेशा झुक कर बैठता है एंड अपनी कमर को झुका कर बैठता है, उसकी वॉइस कभी भी डीप नहीं रहती है। हाँ, अगर उसके जेनेटिक्स अच्छे हैं तो हाँ उसकी वॉइस डीप रहेगी, लेकिन अगर उसके जेनेटिक्स अच्छे नहीं है एंड उसे अपनी वॉइस को डीप करना है तो वो कभी भी डीप नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब तुम झुक कर बैठते हो अपने पोस्चर को ख़राब करके, पहला तो तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग ही नहीं हो पाती है। जब तुम अपने पेट से सांस लोगे ना तो तुम्हें उसके लिए अपने पोस्चर को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम प्रॉपरली अपने स्टमक वाले एरिया से सांस ले पाओगे। क्योंकि अगर तुम्हारा ये हिस्सा ही बेंड रहेगा तो सांस ढंग से ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी, एयर ढंग से फ्लो ही नहीं हो पाएगी। तो अगर एयर फ्लो होगी ही नहीं तो तुम अपने स्टमक वाले एरिया से बोलोगे कैसे, आवाज़ कैसे निकालोगे, जोर कैसे लगाओगे वहाँ से बोलने के लिए? तो तुम्हें अपने पोस्चर को ठीक करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी वॉइस डीप होगी एंड वो कंप्रेस नहीं होगी, वो डीप होगी। एंड जब तुम्हारी वॉइस डीप होगी तो वो अपने आप अट्रैक्टिव लगेगी। ट्रिक नंबर 5, हाइड्रेशन एंड डाइट। हाइड्रेशन का एग्जांपल मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। मैं कॉलेज से आया हूँ एंड अभी मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं फटाफट वीडियो बनाने के लिए बैठ गया एंड इसलिए मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया, तो मेरी वॉइस पूरी ड्राई हो रही है एंड मैं भी अजीब सा साउंड कर रहा हूँ। आई डोंट नो, बट हाँ मेरे गले में मेरे को फील हो रहा है कि मेरी वॉइस पूरी ड्राई हो रही है एंड मेरा गला पूरा सूख गया। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में तुम्हें काफ़ी नुकसान होगा। जब तुम अपने गले को हाइड्रेट ही नहीं रखोगे एंड वो जगह सूख जाएगी तो तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन आएगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आएगा एंड इसकी वजह से तुम्हारी आवाज़ बैठ सकती है एंड लॉन्ग टर्म में तुम्हारी आवाज़ कंप्रेस हो सकती है, यानी कि उसकी जो पिच है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती है या बेकार हो सकती है। इन जनरल तुम्हारी आवाज़ ख़राब हो सकती है अगर तुम अपने गले को हाइड्रेट नहीं रखते हो। तो उस पर पानी डालते रहा करो ताकि तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स हाइड्रेटेड रहे, तुम्हारा गला हाइड्रेटेड रहे, कभी भी सूखे ना एंड लॉन्ग टर्म में तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल भी बैठे ना या ख़राब ना हो, वो क्लियर रहे एंड जब भी तुम मुझसे कुछ बोलो तो काफ़ी अच्छी एंड काफ़ी डीप वॉइस निकले। एंड डाइट के लिए तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें खानी है जो तुम्हारे गले को साफ रखें एंड तुम्हारे गले में कफ जैसी कोई भी चीज़ें ना हो। हनी या फिर जिंजर तुम वार्म वाटर में मिला के पी सकते हो अगर तुम्हारा गला बैठा रहता है एंड अगर तुम्हें अपनी वॉइस अच्छी चाहिए, क्लियर चाहिए एंड डीप चाहिए। तो ये थी वो 5 चीज़ें जिनकी हेल्प से तुम नेचुरली अपनी वॉइस को 10 से 15-20% आराम से डीप बना सकते हो। ये सारी चीज़ें एक सेफ मेथड है जिनकी वजह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला है एंड तुम्हारी वॉइस डीप हो सकती है, इम्पैक्टफुल हो सकती है एंड जब भी तुम बोलोगे, जब भी तुम कहीं स्पीच दोगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगोगे। बट हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डीप वॉइस होने के बाद ही तुम अट्रैक्टिव लगो एंड तुम्हारी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाए। डीप वॉइस के अलावा कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके ऊपर भी वीडियो जल्दी आने वाली है।
अब बात करते हैं उस बोनस टिप की जो मैं तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था। देखो ये चीज़ कहीं भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, लेकिन स्टिल बहुत सारी स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि जब तुम साइकोलॉजिकली सोचोगे अपने दिमाग में कि तुम्हारी वॉइस डीप है, तो वो धीरे धीरे डीप होने लग जाती है। मतलब समझो कि तुम्हें किसी बंदे की वॉइस सुननी है जो काफ़ी डीप हो, तुम कोई भी ढूंढ सकते हो यूट्यूब वगैरह पे, किसी की वीडियो देख लेना एंड थोड़ी देर तक उसकी वीडियोस को सुनते रहो आराम से आंखें बंद करके। जब तुम उसके वीडियो को काफ़ी देर तक सुन लोगे, उसकी आवाज़ तुम्हारे दिमाग में काफ़ी टाइम तक बैठ जाएगी। जिस टाइप से तुम्हारे दिमाग में गाने बैठ जाते हैं ना, एक बार कोई गाना तुम सुनते रहते हो रिपीट में, लूप में, तो वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है। उसी तरीके से जब किसी की डीप वॉइस तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी, तुम्हें इमेजिन करना है कि तुम्हारी भी वॉइस उसी की तरह डीप है एंड तुम उसी की आवाज़ में बात करते हो। यानी कि तुम्हारी वॉइस डीप है एंड तुम अपनी वॉइस को डीप करके ही बात करते हो। तुम जब भी बोल रहे हो तुम्हें सिर्फ सोचना है कि तुम्हारी वॉइस डीप है एंड तुम्हारी वॉइस डीप निकलेगी, बट हाँ आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। तुम इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा माइंड ऐसी चीज़ें करवाने लग जाता है तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे पेट से, जिसकी वजह से तुम सब कॉन्शियसली अपने आप ही डीप वॉइस में बात करने लग जाते हो। एंड ये भी काफ़ी इंपैक्टफुल है। मैंने भी ट्राई करा था, मुझे भी काफ़ी हद तक थोड़े बहुत रिजल्ट्स मिले थे, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है एंड तुम्हारे लिए मैजिक्स कर सकता है अगर तुम ढंग से इस्तेमाल करो तो ये थी वो चीज़ें जिनकी वजह से तुम अपनी वॉइस को डीप कर सकते हो। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अपने किसी भाई या फिर अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी अपनी वॉइस को डीप कर सके एंड अपनी लुक्स मैक्सिंग कर सके। अगर तुम्हें करनी है मेरे साथ एक 1-to-1 कोचिंग कॉल, तो तुम इंस्टाग्राम पे जाके मुझे DM कर सकते हो। फेस एंड इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे रखा है। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।